हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए वेक्टर एनालिसिस चालू हुआ था और वेक्टर एनालिसिस में हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्व। तो उसमें हम लोग ये क्लास ले चुके हैं। अभी चालू जो हुआ है वेक्टर एनालिसिस, ठीक है। और हम लोग जो बुक से पढ़ रहे हैं ए दासगुप्ता प्लस लालजी प्रसाद के बुक से चालू हुआ है, ठीक है। इसमें यूनिट 1 में हम लोग एक क्लास लिए थे। एक क्लास में केवल इंट्रोडक्शन हुआ था। दूसरा में हम लोग पढ़े थे प्रोडक्ट ऑफ 3 और 4 वेक्टर। तीसरा में हम लोग पढ़े थे एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर टू मैकेनिक्स। चौथा में हम लोग पढ़े वेक्टर डिफरेंशिएशन। और पांचवा जो चालू हुआ है ये क्लास हो चुका है, इसमें हम लोग पढ़े हैं, देखिए नाम क्या है, ग्रेडियंट है और उसके बाद क्या है डाइवर्जेंट एंड क्या है कर्व। तो हम क्लास को कंटिन्यू आगे चालू करते हैं। ये क्लास हो चुका है। आज क्लास हम लोग दूसरे लेंगे और दूसरे में चालू करते हैं। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और क्लास में कंटिन्यू बने रहे। चालू करते हैं आगे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट एंड कर्व को। चलिए आज के क्लास में हम लोग एक थ्योरम पढ़ेंगे और बोला है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए स्केलर पॉइंट फंक्शन, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे स्केलर पॉइंट फंक्शन किसको बोलते हैं। उसमें बोला है कि टू बी कांस्टेंट इज दैट, इसको क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट ऑफ फाई। समझ में आ रहा ना, ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो दो कंडीशन है। पहले कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को सॉल्व करेंगे। दूसरा कंडीशन क्या करेंगे, इस वाले को। लेकिन दोनों का कंडीशन में क्या आना चाहिए, 0 देखना चाहिए। तो एक बार क्या है कि जो आपका डाइवर्सिटी है ये डेल फाई है, इसको क्या बोलेंगे, डेल फाई 0 आना चाहिए एक कंडीशन में। और दूसरे कंडीशन में क्या आना चाहिए, सफिशिएंट कंडीशन आना चाहिए किस वाले पे, तो फिर कांस्टेंट दिखना चाहिए, ठीक है। चलिए पहला हम लोग क्या करेंगे, दी कंडीशन इज, क्या होगा नेसेसरी ना। इस कंडीशन को हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करते हैं। लेट देखिए होता क्या है कि जब पहला कंडीशन प्रूव करना है तो हमको क्या मानना पड़ेगा, कांस्टेंट। किसको मानना पड़ेगा, फाई को, ठीक है। तो लेट ए फाई एक्स वाई जेड, इधर क्या है, ये कांस्टेंट है ना। और भी इसको लिख सकते हैं कि फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो बताइए देन क्या होगा, अगर डेल फाई डेल एक्स करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब बोलिएगा कि यहाँ पे एक्स वाई रखिए। अरे भाई फाई रखेंगे तो एक्स का, वाई का, जेड का देगा, तो एक्स में ही ना डिफरेंशिएशन करेंगे। इधर का डिफरेंशिएशन बिल्कुल क्या आएगा, 0। अगर हम डेल फाई बटा डेल वाई करेंगे तो ये डिफरेंशिएशन क्या आएगा, और डेल देखिएगा डेल फाई और किसके रिस्पेक्ट में, डेल जेड, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। इतना कर लेंगे। अब देखिएगा यहाँ से ये क्या होगा, डेल फाई को। पिछले क्लास में हम लोग डेल फाई का कंडीशन देखे थे, आई डेल बटा डेल एक्स प्लस जे वेक्टर डेल वाई प्लस के डेल बटा क्या आएगा, डेल जे। बाहर से क्या लिखेंगे, फाई। फाई को हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि आई वेक्टर डेल फाई बटा डेल एक्स, जे वेक्टर डेल फाई बटा डेल वाई, और ये होगा के वेक्टर डेल फाई बटा क्या आएगा, डेल जे आएगा। बात समझ में आ रहा है। डेल फाई बाई डेल एक्स इक्वल टू 0 है, डेल फाई बाई डेल वाई इक्वल टू 0 है, डेल फाई बाई डेल जेड इक्वल टू 0 है। तो इसमें हुआ आई वेक्टर 0, जे वेक्टर क्या आ जाएगा, 0, और के वेक्टर इंटू क्या आएगा, 0। तो बताइए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, और यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, डेल फाई लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है ना।
तो देखिए पहला कंडीशन आपका क्या होगा, सॉल्व हो गया। बात समझ में आ रहा है? पहले कंडीशन में डेल फाई बराबर क्या है 0, जो कि पहला कंडीशन क्लियर हो गया। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा एक कंडीशन क्या है सफिशिएंट है ना, यहाँ पे दूसरी कंडीशन के लिखेंगे दी कंडीशन इज सफिशिएंट। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जस्ट उल्टा काम करते हैं कि जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो लास्ट में क्या मिलना चाहिए, कांस्टेंट मिलना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ से हम लोग लेट मानेंगे कि डेल फाई इक्वल टू क्या है भाई 0 है। ऐसे भी देखो ये 0 आई वेक्टर 0 जे वेक्टर 0 के वेक्टर एक 0 वेक्टर आ गया, क्या आ गया 0 वेक्टर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और में अगर आपको समझने के ऊपर है तो इसको हम 0 वेक्टर दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 0 आई वेक्टर 0 जे वेक्टर 0 के वेक्टर को हम कौन सा वेक्टर मानते हैं, 0 वेक्टर मानते हैं। लेकिन यहाँ पे 0 नहीं दिया है तो फिर भी आप ये लिख सकते हैं, मतलब समझने के लिए हम बता दिए। यहाँ पे लेट हमने मान लिया कि ये तरीका ये होगा। अब यहाँ से बात बनता है कि डेल फाई, तो देखिए डेल फाई इक्वल टू क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? यहाँ भी डेल फाई आता, यहाँ भी डेल फाई आया, तो डेल फाई इक्वल टू आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आई वेक्टर डेल फाई बाय डेल एक्स। समझ में आ रहा? ये डिटेल से लिखते हैं, नहीं होगा तो देखिए डेल फाई का वैल्यू लिख देते हैं, उसके बाद ही लिखेंगे डेल वाई के वेक्टर डेल बाय डेल जे। यह क्या है फाई और इक्वल टू क्या है 0। हम इसको क्या लिखेंगे, आई वेक्टर डेल फाई बटा डेल एक्स, जे वेक्टर डेल फाई बटा डेल वाई, और ये हुआ के वेक्टर डेल फाई बटा डेल जे। समझ में आ रहा है ना? ये देखिए ये इधर वेक्टर है और ये 0 है, तो ये मान लेते कि 0 ही वेक्टर होगा। तो इसको हमने मान लिया कि एक 0 क्या है, एक 0 वेक्टर है। तो इस वाले को इक्वल करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए जी। ऐसे भी बोल सकते हैं आई डेल फाई बटा डेल एक्स, जे वेक्टर डेल फाई बटा डेल वाई, ये हुआ के वेक्टर डेल फाई बटा डेल जेड इक्वल टू हम इसको मान लेते हैं 0 वेक्टर मान लेते। समझ में आ रहा चीजें ना? अरे यहाँ 0 वेक्टर नहीं दिया है, लेकिन ये लास्ट वाला तो 0 आया था, तो 0 वेक्टर बोल सकते हैं। तो लेट यहाँ पे डेल फाई इक्वल टू 0 मान लीजिए, अतः डेल फाई इक्वल टू 0 वेक्टर मान लीजिए, उससे कोई दिक्कत आपको होगा नहीं। इस वाले को का नाम क्या है कि आई वेक्टर डेल फाई बटा डेल एक्स, जे वेक्टर डेल फाई बटा डेल वाई, और प्लस क्या आ जाएगा के वेक्टर डेल फाई बटा डेल जेड आ जाएगा। इसको हम 0 आई वेक्टर प्लस 0 जे वेक्टर और प्लस 0 क्या लिखेंगे के वेक्टर। देखिए दो सदिश है, दो सदिश जब इक्वल होता है तो आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के साथ हम लोग इक्वल करेंगे। ध्यान से देखेंगे, आई वाले को आई के साथ, आई से आई कटेगा तो डेल फाई कितना मिलेगा जी, डेल फाई बाई डेल एक्स इक्वल टू 0। अच्छा जे वाले को जे के साथ तो जे कटेगा तो डेल फाई बटा क्या आएगा, डेल वाई इक्वल टू 0, और डेल फाई बटा डेल जेड इक्वल टू क्या आ गया 0। इतना काम कर लेंगे। अब यहाँ पे जो फाई होगा, फाई किस पर डिपेंडेंट होगा, एक्स वाई और जेड पर। बताइए ये वाला डेल फाई बटा डेल एक्स इक्वल टू 0, डेल फाई बटा डेल वाई इक्वल टू 0, और डेल फाई बटा डेल जेड इक्वल टू 0 आया। इसकी कैसे 0 आया, इसका मतलब ये जो फाई फंक्शन था वो आपका क्या था, कांस्टेंट। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर फाई मस्ट बी क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ, किस पर करेगा, एक्स वाई और जेड पर डिपेंडेंट करेगा। ठीक है, तो देन इस दैट इज, इसको हम लिख सकते हैं कि फाई एक्स वाई जेड इज क्या होगा, ये
बात समझ में आ रहा है ना। अरे डेल फाई बाई डेल एक्स इक्वल टू 0, यहाँ पे डेल फाई बाई डेल वाई इक्वल टू 0, और ये भी क्या होगा, डेल फाई बाई डेल जेड इक्वल टू 0 होगा। तो सीधा हम लोग इसको बोलेंगे क्या होगा, ये डेल फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। एक वेक्टर दिया रहेगा तो उसका डाइवर्जेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले थोड़ा सा डिफिनेशन लिखेंगे। देखिए लेट बी का वेक्टर है एक्स वाई जेड, बी द वेक्टर फंक्शन, ठीक है। क्या होगा, एक वेक्टर फंक्शन डिफाइंड, क्या होगा, डिफाइंड एंड क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंशिएबल मतलब हम लोग क्या लिखे हैं, शॉर्ट में लिखे हैं, तो आप लिख लीजिएगा डिफरेंशिएबल। बात समझ में आ रहा है ना। ईच पॉइंट मतलब प्रत्येक पॉइंट पर वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और डिफाइंड होना चाहिए इन स्पेस। तो देन अब बताना है कि देन दी, यहां से क्या लिखेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या या लिखेंगे कैसे, उसको हम लोग समझेंगे ना। तो इसको लिखा कैसे जाएगा, डेल डॉट वी वेक्टर ना, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डाइवर्जेंट वी वेक्टर एंड डिफाइंड एज। यहां देखिएगा कि डाइवर्जेंट क्या होगा, v बराबर क्या रखेंगे जी मोहन, इसका वैल्यू आई वेक्टर डेल एक्स प्लस जे प्लस ए वेक्टर, समझ में आ रहा है ना। और ये हो जाएगा v वेक्टर। एक चीज यहाँ पे होता है कि आई, इस वाले को हम लोग करेंगे तो डॉट डेल v बटा डेल एक्स जे डॉट ना, ये क्या होगा, डेल बी वेक्टर डेल वाई प्लस कि डॉट क्या हो जाएगा, डेल बी डेल एक्स आ जाएगा, जेड आएगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है। ए क्या मिला आपको, डेल डॉट वी वेक्टर, इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। और ये हमेशा क्या आता है, इसको लिख सकते हैं विच एस कलर आता है, क्या आता है, एक एक कलर। तो आप लिख सकते हैं कि जो आपका डाइवर्जेंस ए होगा, या तो हम लोग डाइवर्जेंस क्या बोलेंगे, वी वेक्टर। ईच क्या आता है, ये एस कलर पॉइंट फंक्शन है। कैसा है जी, एस कलर पॉइंट फंक्शन है, कोई दिक्कत। अब इसको हम लोग देखते हैं कि एस कलर पॉइंट फंक्शन कैसे होता है, तो थोड़ा सा हम आपको चेक करके बता देते हैं, और इस पर एक प्रश्न भी हम बता दे रहे हैं कि क्या करना है, ठीक है। एक ही फंक्शन को हम दो चीजें निकालेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि डाइवर्जेंस जो वी वेक्टर ईच क्या होगा, एस कलर पॉइंट फंक्शन होगा, इसको हम कैसे काम करेंगे, बात समझ में आ रहा है ना चीजें। तो थोड़ा इसको हम चेक करते हैं। आपको डिफिनेशन पूछता है कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड क्या होगा, तो वेक्टर यहाँ पे ले लेंगे, एक्स वाई जेड में देखने के लिए मिलेगा, बी का एक वेक्टर फंक्शन होगा, डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट इन स्पेस दी। तो देन दी डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर, और इसको लिखेंगे कैसे, डाइवर्जेंट ना, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, डेल डॉट वी वेक्टर या डाइवर्जेंस वी, ठीक है, एंड डिफाइंड है, इसको ऐसे करेंगे। ये हमेशा क्या आता है, एस कलर आता है, क्या आता है, एक एक्स कलर पॉइंट फंक्शन है।
अब इसको हम लोग चेक करके देखते हैं नोट्स की तरीका से। देखिए कैसे निकालना होता है। जैसे लेट v वेक्टर इक्वल टू आपको vx i वेक्टर, vy j वेक्टर और यहाँ से क्या लिखेंगे vz k वेक्टर। आ समझ में ना, एक ये वाला आ गया वेक्टर पॉइंट फंक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर पॉइंट फंक्शन ऑफ x y और z में है। बात समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ से हम लोग ये लिखेंगे डेल डॉट v वेक्टर। तो डेल का वैल्यू हम लोग क्या देते हैं, i वेक्टर डेल बाई डेल x, j वेक्टर डेल बाई डेल y प्लस k डेल बाई डेल j। इसके बाद क्या है, डॉट है, डॉट है ना जी। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डॉट। ये क्या है, v वेक्टर। v वेक्टर का वैल्यू क्या रखा है, तो उसको रखेंगे vx i वेक्टर, vy j वेक्टर, vz k वेक्टर। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, यही काम यहाँ भी करना है। i वाले को i के साथ i डॉट i इक्वल टू 1 होता है, i डॉट i इक्वल टू या j डॉट j इक्वल टू, ठीक है, या k डॉट क्या होगा, k इक्वल टू 1 होता है। लेकिन i डॉट दूसरे के साथ चलेगा, या i डॉट हम k कर लेंगे या j डॉट k करेंगे तो बिल्कुल आएगा 0 आएगा। तो हमने क्या किया कि i वाले को y के साथ, j वाले को j के साथ और k वाले को k के साथ हम लोग डॉट करेंगे। तो ए i डॉट i इक्वल टू 1 आएगा, तो डेल a मिलेगा vx बटा डेल x प्लस इस वाले को इसके साथ, तो डेल vy बटा क्या आ जाएगा, डेल y आ जाएगा। इसको इसके साथ तो डेल vz बटा क्या आएगा, डेल z आएगा। अब यहाँ से बात यही बनता है कि इसमें i j k है, नहीं है ना जी। i वेक्टर, j वेक्टर और k वेक्टर है ही नहीं, ठीक है। तो बताइए i वेक्टर, j वेक्टर, k वेक्टर आपको तो आया नहीं, तो ये कौन सा फंक्शन होगा, स्केलर पॉइंट फंक्शन आएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर पॉइंट फंक्शन लिखेंगे। तो ये हुआ डेल डॉट v वेक्टर दैट इज इक्वल टू, इसको हम लोग डाइवर्जेंट v बोल सकते हैं। ईच क्या होगा, ये बच्चे स्केलर पॉइंट फंक्शन। अब इस पर हम दो एग्जाम्पल लिखेंगे ना। दो एग्जाम्पल लिखने के बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो आप इसको जल्दी में नोट करेंगे। एक एग्जाम्पल लिए हैं, एक वेक्टर ले रखे हैं यहाँ पे v वेक्टर इक्वल टू जो भी दिया हुआ है, बोला है कि फाइंड डाइवर्जेंट क्या है, v एट 0 2 3 पर निकालना है। तो इसको निकालने का हम लोग तरीका क्या ढूंढेंगे, पहले देखिएगा गिवन दैट जो दिया है उसको हमने लिखा क्या जी मोहन, v वेक्टर इक्वल टू x बन जाएगा जी, बनेगा ये 2y j वेक्टर प्लस क्या आएगा 3j ना z स्क्वायर k वेक्टर, ये लिखा दे रखा सेम टू सेम इसी टाइप से ना। अब हमें निकालना क्या है, इस वाले को ध्यान देखेंगे, तो इसको हम बोलेंगे डाइवर्जेंट v वेक्टर इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना चीजें। ये हुआ i वेक्टर डेल y डेल x प्लस j वेक्टर डेल y और k वेक्टर डेल बटा डेल z। चलिए v वेक्टर का वैल्यू जो है उसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे, तो ये हो जाएगा x i वेक्टर प्लस 2y j वेक्टर प्लस 3z x स्क्वायर k वेक्टर। बात समझ में आ रहा है जी। i वाले को i के साथ काम हम लोग करेंगे, तो a मिला डाइवर्जेंस v वेक्टर इक्वल टू i वाले को i के साथ, तो डेल यहाँ पे x y बटा डेल x हो जाएगा प्लस j वाले को j के साथ डेल 2y बटा क्या आएगा डेल y प्लस इस वाले को इसके साथ करेंगे तो डेल 3z x स्क्वायर बटा क्या आएगा डेल z आएगा। बात समझ में आ रहा है।
देखिए डिफरेंशिएशन है, डेल है, फिर भी डिफरेंशिएशन करना है तो देखिए डेल एक्स बाई डेल एक्स इक्वल टू 1, ये मिला y बीच में प्लस हो जाएगा। इसमें देखिए डेल वाई बाई डेल वाई तो ये आ जाएगा 2 बीच में प्लस होगा। डेल जेड बाई डेल जेड 1 आएगा तो ये आ जाएगा 3x²। अब देखिए ए मिला डाइवर्जेंस बी वेक्टर, कौन सी पॉइंट रखना है 0, 2 और 3। x का वैल्यू 0 रखेंगे, y का वैल्यू 2 रखेंगे और z का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे 3 रखेंगे। ये मिला हमें डाइवर्जेंस v वेक्टर एट क्या होगा 0, 2, 3 पर। y का वैल्यू 2 हो गया, पहले से 2 था, 3 और x का वैल्यू क्या हो गया 0। ये मिला 4 + 0 इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा 4 आएगा। चलिए नोट करेंगे इसको जल्दी में, आ रहा समझ में ना क्या। चलिए पहला कंडीशन है नोट्स, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेड 5। ग्रेड 5 कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट होता है। ग्रेड कहने का मतलब ग्रेडियंट 5, ग्रेडियंट ऑफ 5 बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग डेल 5 इक्वल टू क्या लिखते हैं आई वेक्टर डेल 5 बटा डेल एक्स, जे वेक्टर डेल 5 बटा डेल वाई, प्लस ये क्या आ जाएगा के वेक्टर डेल 5 बटा डेल जेड आ जाएगा। एक और हम यहां से लिख सकते हैं कि ग्रेड 5 ना ग्रेडियंट ऑफ 5 है, इसको हम लिखेंगे डेल, क्या लिखेंगे डेल 5 बटा डेल ए, डेल ए, और यहाँ पे क्या लिखेंगे यूनिट वेक्टर लिखेंगे, क्या लिखेंगे यूनिट वेक्टर। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ 5 इक्वल टू डेल 5 बटा वहां आर कर देते हैं, क्या करेंगे इसको आर। यहाँ से कौन सा वेक्टर रहेगा यूनिट वेक्टर आर ही लेंगे। जब एन लिखेंगे तो यूनिट वेक्टर एन लगाएंगे, अगर आर लिखेंगे तो यूनिट वेक्टर आर लिखाएंगे। समझ में आ रहा है ना। अगर यहाँ पे हमने एम लिखेंगे तो यूनिट वेक्टर एम लगाएंगे। तीसरा क्या है, एक चीज है आपको निकालने के लिए बोलेगा कि यूनिट मतलब नॉर्मल यूनिट वेक्टर ऐसे निकालने के लिए बोल देता है, ठीक है। देखिए यहां से लिखेंगे यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। चलिए ये 5 दिया रहेगा एक्स वाई जेड में, ठीक है, ये दिया रहेगा। आप यूनिट वेक्टर कैसे लिखिएगा बताइए, यूनिट वेक्टर कैसे लिखिएगा। तो पहले आपको डेल फाई निकालना पड़ेगा और इसी को हम लोग क्या करेंगे मोड डालेंगे। कब, जब यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। आपके फंक्शन दिया रहेगा, फंक्शन एफ में दिया रहेगा, फाइव में दिया रहेगा, उससे कोई दिक्कत आपको होगा नहीं। यहाँ पे फाई है तो हम लोग क्या पहले निकालेंगे डेल फाई निकालेंगे, क्या निकालेंगे डेल फाई निकालेंगे, उसी का फिर क्या लिखेंगे हम लोग मोड निकाल देंगे। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए इस वाले को हम लोग थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं कि लगा लेंगे कैसे। आप इसको जल्दी ही नोट करेंगे। लाइट इसी कैसे करना है जी। चलिए फाइंड द उससे भी और बड़ा कर रहा है यूनिट सॉफ्ट में मत वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। क्या होगा इंग्लिश में बोले z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, या इसको हम लोग स्क्वायर कर देते हैं 0 to 1। इस पॉइंट पर हम लोग क्या निकालेंगे
यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। अब इस वाले हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन दिया है और ये फंक्शन कैसा है, स्केलर पॉइंट फंक्शन है, और इस वाले को हम लोग यूनिट वेक्टर निकालते हैं। और एक इस पर भी प्रश्न लेंगे ना, दो चीजें लेते हैं। चलिए सोल्व करेंगे इसको। क्या चंदन, देखो जी भाई, लेट ये फाइव इक्वल टू क्या लिखेंगे, फाइव इक्वल टू, इस वाले को हम लोग इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई के। बात समझ में आ रहा है ना। फाइव बराबर इस वाले को हम लोग इधर लाएंगे तो बराबर क्या बच जाएगा, जीरो बचेगा ना। तो उस वाले को हम लोग क्या मानेंगे, फाइव। पहले सबसे हम लोग क्या निकालेंगे, डेल फाइव निकालते हैं। क्या निकालेंगे, डेल फाइव। तो इसको लिखेंगे आई वेक्टर डेल एक्स, जे वेक्टर डेल बटा डेल वाई, के वेक्टर डेल बटा डेल जे। अब फाइव कहने के मतलब क्या होगा, जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है चीजें। मोहन यहाँ पे एक स्टेप काटे या आगे बढ़े। चलिए इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे फाइव लिखेंगे, होता है ना फाइव, या सीधा ऐसे नहीं है, इसमें हम लोग फाइव थोड़ा सा बोल देते हैं, कोई दिक्कत। तो ये मिला आई वेक्टर डेल फाइव बटा डेल एक्स, जे वेक्टर डेल फाइव बटा डेल वाई, और के वेक्टर डेल फाइव बटा डेल जेड। ऐसे लिख सकते हैं। ज्यादा आपको परेशानी है तो आप रखेंगे आई, यहाँ डेल बटा क्या होगा, डेल एक्स। फाइव का वैल्यू बता सकते हैं ना, जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बीच में प्लस है जे वेक्टर, डेल बटा डेल वाई। फाइव का वैल्यू क्या है, जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, प्लस के वेक्टर डेल फाइव बटा, फाइव का वैल्यू रखेंगे जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई बटा डेल जेड। चलिए जेड का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0, y का डिफरेंशिएशन 0, तो केवल क्या बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2x हो जाएगा। समझ गए मोहन। y के सापेक्ष में x और z वाला 0 तो माइनस 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। z के सापेक्ष में x और y का 0 तो z इक्वल टू 1, मतलब उसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे। ये मिला माइनस 2x आई वेक्टर, बीच में क्या होगा, प्लस की माइनस, माइनस जे वेक्टर, प्लस क्या आ जाएगा, के वेक्टर। ये हमें क्या मिला, डेल फाइव। अब पॉइंट हमें दिख रहा है क्या, 0, 2 और 1। तो ये मिला डेल फाइव ना बराबर 0 रखेंगे तो ये बिल्कुल क्या आ जाएगा, 0। और यहाँ पे क्या होगा, y का वैल्यू 2 तो नहीं रखने पाएंगे। ये मिला माइनस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर। किसी को कोई दिक्कत है, x का मान कितना है, x का मान 0। इसमें जब हम 0 रखेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा ना। बाकी इधर x y नहीं है तो जैसे के तैसे लिख देंगे। समझ में क्या है ना। अब एक ही लाइन में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यूनिट वेक्टर नॉर्मल, ठीक है, टू द सरफेस इज कितना होगा, तो सीधा लिखेंगे यहाँ से यूनिट वेक्टर द नॉर्मल टू द सरफेस इज क्या होगा, तो इसको हम एन कैप बोल सकते हैं यूनिट वेक्टर को। ये क्या होता है जी, अभी जस्ट डेल फाइव बटा मोड ऑफ कितना आएगा, डेल फाइव। एन कैप इक्वल टू डेल फाइव का वैल्यू क्या है, माइनस जे प्लस, हम मोड कैसे निकालेंगे, रूट में जे का कोफिशिएंट कितना है, -1, ए का कोफिशिएंट क्या है, -1, 1 है ना, 1 है, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर जोड़िएगा तो यूनिट वेक्टर कितना आ जाएगा, माइनस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर बटा क्या आ जाएगा, रूट 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 जे वेक्टर प्लस 1/√2 के वेक्टर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है।
पेपर में कभी कभी पूछे जाते हैं कि कोई भी एक फंक्शन दिया है तो उसका यूनिट वेक्टर क्या निकालेंगे। पहले सबसे आपको इसको याद रखना पड़ेगा। इसको याद रखेंगे, इस फॉर्मूला को बिल्कुल आप याद रखिए, बाकी आप सोल्व कीजिए, बिल्कुल बन जाएगा। डिफरेंशिएशन ठीक ठाक से रखिए और सोल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए डेल फाई पूछा हुआ है और यहाँ पे फाई इक्वल टू लॉग साइन ना माइनस क्या दे रखा है, आर दे रखा है। अगर एक्स भी देता तो काम चल जाता, वो डेल फाई इक्वल टू फॉर्मूला लगा देते, लेकिन ये क्या दिया है, वेरिएबल एक्स वाई जेड ना दे करके ये आर में दिया हुआ है। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस वाले को एक चीज हमने फॉर्मूला जानते हैं सीन्स में, देखिएगा ये डेल फाई बोलेंगे या इसको हम ग्रेड लिखेंगे फाई इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, डेल फाई बटा, समझ में आ रहा है ना। और इसको हम क्या लिखेंगे, डेल, अब आर में दिया है तो आर ही लिखना पड़ेगा, तो यहाँ से कौन सा लेंगे, आर कैप मतलब यूनिट वेक्टर। अच्छा ये बताइए, अभी डेल फाई इक्वल टू आई वेक्टर डेल वाई डेल एक्स पढ़े थे, जे वेक्टर डेल वाई डेल वाई प्लस में के वेक्टर डेल बटा डेल जेड, और ये फाई हमने क्यों नहीं यहाँ पे लिखा। समझ में आ रहा चीजें हम क्या बोलना चाहते हैं ना, कि अभी जस्ट डेल फाई हमने निकाला तो डेल का तो ये और होता है, और फाई बाहर में तो फाई का वैल्यू है तो यहाँ पे तो रख देते। ऐसा हम लोग ए वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, ए नहीं लगा रहे हैं, कुछ तो रीजन है। तो देखिए क्या है, आपका वेरिएबल इसमें क्या है कि एक्स वाई और जेड है, एक्स वाई और यहाँ पे वेरिएबल आपका क्या है, आर है। तो एक्स वाई जेड में अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन बिल्कुल क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो। तो कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इस फॉर्मूला को हम लोग लेंगे। समझ में आ रहा चीजें। अब यहाँ से बात बनता क्या है कि देखिएगा, ये तो आपका मिला डेल फाई बराबर ना, ये क्या है, डेल बटा डेल आर लिखेंगे। फाई कहने का मतलब क्या है कि लॉग साइन इनवर्स आर, और बाहर से क्या रहेगा, आर कैप। अब देखिए डी डेल के नजदीक में लॉग है, लॉग के बाद क्या है, साइन इनवर्स। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल क्या लिखेंगे, लॉग साइन इनवर्स आर बटा डेल। कौन सा ला सकते हैं, साइन इनवर्स आर, यही कहाँ चला जाएगा, ऊपर, बटा फिर क्या लिखेंगे, डेल आर। और सभी के लिए क्या रखेंगे, बाहर में एक यूनिट वेक्टर आर। देखिए लॉग का डिफरेंशिएशन होगा, अगर लॉग यहाँ पे फंक्शन है, लॉग अगर फंक्शन है तो 1 बटा क्या लिखा जाता है, फंक्शन। बात समझ में आ रहा है ना। अरे समझे बात को, क्या बोल रहे हैं। तो लॉग के बाद फंक्शन के तो 1 बटा फंक्शन, तो लॉग के बाद क्या है, आप ही लोग बताइए। लॉग के बाद क्या है, साइन इनवर्स आर है, जिसको 1 बटा क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स आर इनटू साइन इनवर्स का आप ही लोग बताइए डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस आर का स्क्वायर। अब बाहर से बताइए क्या रहेगा, आर की आंसर हो गया। इसको और बढ़िया से लिखना होगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको 1 से 1 गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 माइनस आर स्क्वायर। ए क्या मिलेगा, साइन इनवर्स आर, और इधर से हम लोग क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर देंगे आर का। समझ में आ गया जी। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखिएगा एग्जांपल बोलेगा टू फाइंड ग्रेड 5, ठीक है। और यहां से आपको क्या दिया, लॉग कॉस आर दे दिया, लॉग कॉस आर, या तो केवल आपको दिया रहेगा कॉस आर ही दिया रहेगा, साइन आर दिया रहेगा। समझ में आ रहा है ना चीजें, ए के पावर आर दिया रहेगा, ये बहुत सारा फंक्शन है। तो बताइए इसको क्या लिखेंगे, सिंस देखिए जी, ग्रेड फाई इक्वल टू डेल फाई बटा डेल आर ना, और इसको क्या करेंगे,
आर यूनिट वेक्टर, ठीक है, आर के ऊपर क्या। अब बताइए डेल फाई का वैल्यू क्या है, लॉग कॉस आर बटा क्या लिखेंगे, डेल आर ना, और इसको क्या लिखेंगे। अगर ज्यादा आपको दिक्कत होता है तो तोड़ के लिख लेंगे, जैसे हाँ कॉट आ गया, चलिए लॉग इसको हम लिखेंगे लॉग कॉस आर बटा टेन आएगा, ठीक है। नीचे कौन सा आएगा जी, अब कॉट आर आएगा, यही कहाँ चला जाएगा, ऊपर में कॉस आर ना, टेन आएगा, समझ गए। अभी बना रहे तो लॉग का 1 बटा अगला यानी कि कॉस आर है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस आर, और इधर से क्या रहेगा यूनिट वेक्टर। अच्छा माइनस ए मिला साइन आर बटा क्या लिखेंगे कॉस आर, और इसको क्या लिखेंगे आर कैप। बताइए माइनस क्या आ जाएगा, टेन आर। बात समझ में आ रहा है, अब बन जाएगा ना, समझ में आ रहा है ना। अगर यहाँ पे एक से लिख देंगे तो वो फॉर्मूला लगेगा, अगर वेरिएबल एक्स वाई जेड तीन में से कोई आ जाएगा वो वाला लगा देंगे। एक्स वाई जेड के अलावा अगर अलग वेरिएबल नजर आता है तो फॉर्मूला ये लगेगा, आर में है तो आर में लगाएंगे, अगर यहाँ पे एन रहता तो एन में लगा देते, अगर यहाँ पे टी में रहेगा तो यहाँ से क्या लगा देंगे, टी लगा देंगे। समझ में आ रहा चीजें, चलिए नोट करेंगे ये सब। चलिए हम लोग डायरेक्शनल डेरिवेटिव पढ़ेंगे, और यह देखिए पीजीटी 2018, ठीक है, पेपर में पूछा था, इससे एक प्रश्न पूछा हुआ था झारखंड के पेपर, ठीक है। क्या मोहन, ये पीजीटी 2018 झारखंड के जो हुआ था पीजीटी, उसमें पूछा हुआ था इस पर, मतलब जो हम लोग डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए पूछा हुआ है। तो पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद फार्मूला, उसके बाद एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा ना। चलिए लिखेंगे दी डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ए आर है ना, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए function in a particular direction in the projection of the ग्रेड ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट कहने का मतलब क्या निकालना पड़ेगा जी, ग्रेडियंट कहने का मतलब डेल फाई निकलना पड़ेगा, ठीक है। ऑफ द गिवन फंक्शन। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव जब भी निकालेंगे तो वही लिखेंगे कि द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज द प्रोजेक्शन ऑफ द ग्रेडियंट, मतलब डेल फाई निकालेंगे ऑफ द गिवन फंक्शन, ठीक है, इन दैट लिखेंगे, ठीक है, प्लस डायरेक्शन। इसको हम लोग डिफिनेशन के रूप में रख लेंगे। जैसे फॉर हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लिखेंगे, और एग्जांपल क्या समझेंगे, ये फॉर्मूला ही इसका निकल जाएगा कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे होता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो
यहाँ पे लिखेंगे दी डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन हमने फाई लिखा, फंक्शन किसको लिखा, फाई, इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर यू वेक्टर, यू वेक्टर ले लेंगे या ए वेक्टर लेंगे, ठीक है, इज, देखिएगा ये हुआ आपका डेल, यहाँ से लिखेंगे फाई डॉट, जो वेक्टर दिया रहेगा उस वाले को हम लोग क्या करेंगे, डॉट करवाएंगे, बटा मोड ऑफ ई वेक्टर, बात समझ में आ रहा है ना, at the given points, ये पॉइंट दे रखा रहेगा, ठीक है, चलो नोट करेंगे। क्या होगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का एक डिफिनेशन हुआ, तो डिफिनेशन यही होता है कि यदि आप लोग डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना होगा तो पहले क्या करना होगा कि एक आपका फंक्शन दिया रहेगा और वो फंक्शन कैसा रहेगा, स्केलर फंक्शन में रहेगा, और एक वेक्टर के अकॉर्डिंग, मतलब डायरेक्शन उसका दिया रहेगा कि एक वेक्टर दिया है और पॉइंट के है, तो उसमें डायरेक्शन ना डेरिवेटिव का ये फार्मूला होता है। जैसे लिखा है कि द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन इज द प्रोजेक्शन ऑफ द ग्रेडियंट, मतलब ग्रेडियंट हमको निकालना पड़ेगा उस फंक्शन को, ऑफ द गिवन फंक्शन भी दिया रहेगा तो गिवन वाले फंक्शन को डेल फाई निकालेंगे इन दैट पार्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब एक डायरेक्शन भी दिया रहेगा, जो कि डायरेक्शन यहाँ देखिए कि एग्जांपल की ओर हम लोग चलेंगे तो लिखा है कि द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ इन द डायरेक्शन इतना ऑफ वेक्टर दे रखा है, इज क्या होगा, इतना, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। तो ये चीजें पहले देखे थे, इसका मोड निकाल लेंगे और दोनों का डॉट करवाएंगे, पॉइंट रख देंगे, बिल्कुल आपका क्या आ जाएगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ जाएगा। एक एग्जांपल हम लिखते हैं और एग्जांपल ही आपका, जिस तरह से एग्जांपल लिखेंगे उसी तरह से आपका आया था पेपर में, तो उसको चलिए नहीं यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, चलिए एग्जांपल इसको आप लिखते चलिए मेरे साथ, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ले लेते हैं ना, एक्स वाई प्लस 2xy 3z, बात समझ में आ रहा है ना। ये मान लेते हैं एक फंक्शन है, फंक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर भी लिख सकते हैं या तो इन द डायरेक्शन 2i प्लस 3j प्लस क्या होगा एट द पॉइंट 1 2 3, समझ में आया ना, मिटा दो इसको। चलिए सॉल्व करें। इस फंक्शन को हम क्या लेते हैं, लेट, हमने फाई मान लिया, एक्स वाई प्लस 2xy प्लस क्या आ जाएगा 3z, कोई दिक्कत है, रख सकते हो ना। देखिएगा अब यहाँ से डेल फाई निकालेंगे, तो डेल फाई कहने का मतलब आई वेक्टर डेल फाई डेल एक्स होता है, जे वेक्टर डेल फाई बाई डेल वाई होता है, के वेक्टर डेल फाई बटा डेल जेड होता है। चलिए जी बच्चे, आई का वेक्टर डेल बटा डेल एक्स, फाई कहने का मतलब क्या है, एक्स वाई
प्लस आ जाएगा 2xy। अच्छा ये बताइए वन xy प्लस 2xy लिखे हैं तो 3xy तो हो ही जाएगा, हो जाएगा ना। तो इतना लेंदी बनाने से क्या फायदा है। चलिए इसको हम केवल x कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक भी xy को भी निकाल सकते हैं, समझ गए। क्योंकि ये अगर xy लिखेंगे तो 3xy तो हो ही जाएगा, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सुधार के लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और प्लस में क्या है, 3z है, फिर होगा j वेक्टर डेल बटा डेल y, फाई का आने का मतलब x प्लस 2xy प्लस 3z, फिर आ जाएगा k वेक्टर डेल y डेल x, फाई का वैल्यू रखेंगे x प्लस 2xy प्लस 3z। बात समझ में आ रहा है। आगे देखिए, तो डेल फाई इक्वल टू डिफरेंशिएशन करेंगे किसके सापेक्ष, तो z वाला तो बिल्कुल 0 आ जाएगा, तो x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा जी, 1 आएगा ना। इसका डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि 3z है, x के सापेक्ष में मतलब केवल x वाले को ध्यान देना है, बाकी लोग के 0। जैसे इसमें xy है तो आप y को 0 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो a मिला 2y, बाकी उसको छोड़ दे रहे हैं, 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। देखिएगा y के सापेक्ष में a भी 0 a भी 0, तो y का डिफरेंशिएशन 1 तो केवल 2x मिलेगा। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं, यहाँ z होगा तो ये वाला 0 ये भी 0, तो केवल क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, मिला। अब बताइए पॉइंट कितना है भाई, पॉइंट मिला 1 2 और 3 है, तो ये डेल फाई, इसको चाहे तो लिख सकते हो 3, यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा 5i वेक्टर, यहाँ पे x का वैल्यू 1 है तो रखेंगे तो 2j वेक्टर मिलेगा, और ये तो नहीं रखने पाएंगे तो 3k वेक्टर मिलेगा। बात समझ में आ रहा है ना। फार्मूला हम लोग लिखेंगे, देखिए जी सीन्स लिखेंगे, दिख रहा है ना जी, डायरेक्शन डेरिवेटिव। तो डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या होगा, डेल फाई डॉट u का वेक्टर बटा मोड ऑफ u वेक्टर। कहने का मतलब यहाँ से हम लोग लेट मान लेते हैं कि u का जो वैल्यू दिया है ना जी, एक वेक्टर दिया है ना जी, तो इसको हम u मान के चलेंगे। आप इसको भी लिख सकते हैं, प्लस क्या आ जाएगा k, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। लेट फाई इक्वल टू इसको माने, और एक वेक्टर है उसका u मान लेते हैं। अब इस फॉर्मूला पे हम लोग क्या करेंगे, बैठा देते हैं। चलिए इसके डेल फाई का वैल्यू क्या है, 5i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 3, ये 5i वेक्टर प्लस क्या आ जाएगा 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर, यहाँ से डॉट होगा। आगे बढ़े, u वेक्टर कहने का मतलब क्या है, ये 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस क्या आ जाएगा k वेक्टर, बटा मोड ऑफ किसका, u का, मतलब रूट में इसका देखिएगा, तो ये होगा रूट, ये होगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, डॉट करवाएंगे तो 5 गुना के बीच में प्लस 2 और 3 का गुना 6, और ये होगा 3 × 1 3 होगा। ये कितना मिलेगा 4 प्लस 1 यहाँ मिला 9 प्लस 1। अब बताइए सभी को जोड़ दीजिए तो 16 और 3 19, समझ में आ रहा है ना, 16 से 19, 9 और 1 10 और 4 14, 14 क्या होगा रूट में आ जाएगा। क्या प्रतिमा समझ में आ गया, निकल जाएगा ना। ऐसा ही प्रश्न पूछेगा, बस डिफरेंशिएशन ध्यान देना है।
डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर दिया रहेगा, पॉइंट दिया रहेगा, बाकी आप सोल्व कर लीजिए। थोड़ा यहाँ पे प्रश्न में y लिखे थे लेकिन जोड़ते तो 3y हो जाता है ना, तो इसलिए x इसको बना दिए, बाकी बना लिए हम लोग देख लेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग डायरेक्शनल डेरिवेटिव तक ही कंप्लीट किए एग्जाम पर। अगले क्लास में इससे हम लोग और आगे बढ़ेंगे, और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, और मिलते हैं अगले दिन एक बार फिर से।